नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपके सामने जो है एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करता हूँ। एक सेठ जी थे, व्यापारी थे अच्छे। उन्होंने अपने दरवाजे पे घर के सामने एक पेड़ लगा रखा था। गर्मी का मौसम था तो अब स्वयं भी पेड़ के नीचे जो है बैठते थे गर्मियों में छाया के लिए। और रास्ते पे पेड़ था, अगर कोई दूसरा भी धूप से परेशान व्यक्ति आ गया तो वो भी यही लालसा करता था कि हम भी थोड़ा पेड़ के नीचे आराम कर लें। एक दिन जो है एक व्यक्ति गर्मी से परेशान, लू से, और वो आया तो उस पेड़ के नीचे लेट गया। पेड़ के नीचे छाया में लेटा। तो वो लेटा था तो सेठ जी आ गए। तो सेठ जी बोले, अरे आप कौन हैं, इस पेड़ के नीचे क्यों लेटे हैं? तो उसने कहा, सेठ जी हम पथिक हैं और अमुक स्थान से आए हैं, अमुक स्थान को जा रहे हैं। गर्मी धूप से बहुत परेशान थे तो इसलिए हम जो है इस पेड़ के नीचे लेट गए। तो कहा, नहीं, यहाँ से उठिए, ये पेड़ की छाया के नीचे मैं किसी को लेटने नहीं देता। ये पेड़ हमने लगाया है, हमने इस पेड़ की सेवा की है और आपने कोई इसमें सेवा तो की नहीं और खाली छाया का उपयोग करने के लिए आप आ गए, तो ऐसा मैं नहीं करने दूंगा। तो सेठ जी जब बहुत बिगड़ने लगे तो उस पथिक ने कहा कि सेठ जी, आप व्यापारी हैं और आप हमसे कुछ सौदा कर लीजिए। क्या सौदा करोगे? तो कहा, और कोई सौदा नहीं करेंगे, पेड़ आपका ही रहेगा, लेकिन छाया जो है के लिए सौदा कर लीजिए और मैं छाया का उपयोग करूँगा, या उसके आप पैसे ले लीजिए। तो सेठ ने सोचा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कौन इसके नीचे हर समय बैठा रहता हूँ और ये इसके नीचे बैठने का पैसा दे रहा है छाया के लिए। तो ये तो मन में सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, ठीक है, इतने पैसे पड़ेंगे। तो उसने कहा, हम इतने पैसे देंगे और इस पेड़ की छाया का अधिकार हमारा हो गया और हम पेड़ की छाया का इस्तेमाल सदैव करेंगे। कहा, हाँ ठीक है, इसकी लिखा पढ़ी कर दीजिए। तो सेठ ने एक कागज़ पे लिख दिया, दोनों को हस्ताक्षर हो गए। कहा, ठीक है, आप पेड़ की छाया का इस्तेमाल कीजिए। तो सेठ मन में बहुत प्रसन्न, अरे ये कौन यहाँ हमारे दरवाजे पर बैठा रहेगा और ये छाया कौन ऐसी चीज़ है जो लेकर अपने घर चला जाएगा? ये तो बहुत लाभ की बात हो गई। लेकिन वो राहगीर भी बहुत होशियार था। तो राहगीर जब आवे तो उसे छाया में थोड़ी देर बैठे, फिर वो छाया जो है पेड़ की सूर्य के हिसाब से तो बदलती है। तो उसकी छाया जब उसके घर पर पड़ने लगी, आंगन में पहुंच गई, तो वो आंगन में जाके बैठ जाए। इस तरीके से जो है अब ये सेठ को बहुत बुरा लगा। कहा, आप तो कहा, भाई हम केवल छाया का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ जहाँ पेड़ की छाया होगी वहाँ पर हमने छाया खरीदी है, वहाँ पर हम बैठेंगे।
तो इस तरीके से जो है वो कहीं आंगन में, कहीं उनके सेठ जी के जो है अन्य दरवाजे पर, कहीं जहाँ पर भी पेड़ की छाया सूर्य की रोशनी के हिसाब से बदले, वहाँ वो बैठ जाए। फिर उसने क्या किया कि जो है पहले तो स्वयं बैठता था, फिर अपने साथ में एक गधा लेकर आए और गधा को भी छाया में बांध दे। तो अब सेठ जी को परेशानी होने लगी। तो एक दिन सेठ के कुछ मेहमान आए थे। तो मेहमान तो बैठे हुए थे, अब वो राहगीर आया वो गधे को लेकर के, और आंगन में जो है छाया थी पेड़ की, तो वहीं पर गधे को बांध दिया, अपना बैठ गया। तो ये सब देख करके जो उनके सेठ के मेहमान थे तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या है। तो उसने कहा, भाई है क्या, हमने छाया का सौदा किया, जहाँ छाया होगी तहाँ हमारा अधिकार है, तो इसके हमने पैसे दिए हैं। फिर सेठ जी जो है अतिथियों के सामने बहुत लज्जित हुई और उस मकान को छोड़कर सेठ जी चले गए। और वो जो राहगीर था जिसने छाया खरीदी थी, तो वो राहगीर उस मकान को भी इस्तेमाल करने लगा। और जो भी पथिक रास्ते से निकलता, बड़े आदर भाव के साथ उसका सम्मान करता, कहता, भाई आप जो है यहाँ आप धूप से परेशान हैं, आप बैठिए, आराम कीजिए, जल ग्रहण कीजिए। तो इस तरीके से जो है उपकार की भावना रखने वाले व्यक्ति के साथ यदि कोई व्यक्ति चालाकी करता है तो उसका परिणाम जो है एक दिन उसी को जो है नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए इस कहानी से नसीहत मिलती है कि आप किसी के साथ यदि भलाई न कर सकें तो बुराई न करें, और अगर बुराई आपने किया है तो उसका एक दिन परिणाम ऐसा होगा कि आपको बुराई ही प्राप्त होगी। इस पूरी कहानी को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, यदि आपको कहानी ये प्रिय लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल को जो है नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।